अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो सेकंड लेक्चर है फर्स्ट चैप्टर ऑफ सेकंड ईयर केमिस्ट्री। इस सेकंड चैप्टर के अंदर हम ओनली एक लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और वो है इम्प्रूवमेंट्स ऑफ मेंडलीव। मेंडलीव की जो इम्प्रूवमेंट्स थी उसके हवाले से सबसे पहला पॉइंट ये है कि एक साइंटिस्ट था मोजले 1913 ने उसमें प्रूव किया था एटॉमिक नंबर को, जो कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी था। यानी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर, जैसे कि हम कार्बन लिखते हैं ना 612, 6 उसका एटॉमिक नंबर है, 12 उसका एटॉमिक मास है। नाइट्रोजन 714, 7 एटॉमिक नंबर है और 14 उसका एटॉमिक मास। अब एटॉमिक नंबर जो था ना मोजले की दरियाफ्त, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेसिकली इसी चीज पे बुनियाद किया और उससे बहुत सारी करेक्शन आई। नंबर वन है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। अब एटम का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में क्या था? द एलिमेंट वर अरेंज इन इंक्रीजिंग द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर इन रिस्पेक्ट ऑफ द आइसोटोप्स। जो हमारे पास आइसोटोप्स है ना, मसलन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने ये कहा कि अगर हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं तो वो हाइड्रोजन 1 पे है तो वो बाकी 3 भी 1 पे ही होंगे। अगर कार्बन जो है 6 नंबर पे पीरियोडिक टेबल में मौजूद है और कार्बन जो है वैसे ग्रुप नंबर जो ऊपर से नीचे हम देखते हैं तो वो पी ब्लॉक के अंदर आ जाता है। तो वो जो जिस जगह पे कार्बन है उसके बाकी तीनों आइसोटोप्स भी वहीं पे ही होंगे। इसी तरह कोई भी आइसोटोप जिस एटॉमिक नंबर से रखता है बाकी आइसोटोप्स भी वहीं ही उसी नंबर पे होने चाहिए। तो बाकी बात वो कहता है कि इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास की बुनियाद पे, यानी एटॉमिक मास की बुनियाद पे नहीं तरतीब दिया बल्कि एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे। ईच एलिमेंट हैज इट्स ओन एटॉमिक नंबर, सो वैल्यूएबल ऑफ इंफॉर्मेशन आर गिवन अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो उसी से उसका स्ट्रक्चर पता चलेगा। अच्छा, एक तो हो गया आइसोटोप्स में कि चीज को तरतीब देने के लिए एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर तरतीब दिया। नंबर 2 हो गया ग्रुप नंबर 8 नोबल गैसेस। एक्स्ट्रा ग्रुप नंबर जो 8 है ए वाज एडेड एट द एक्सट्रीम हाइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। वो पीरियोडिक टेबल की ऐसी जगह पे रखा गया, अरेंजमेंट ऑफ द नोबल गैसेस, जिसे नोबल गैसेस का नाम दिया गया और मेंडलीफ ने ये बात नहीं की थी। टू टाइप ऑफ द ग्रुप। अब पूरे पीरियोडिक टेबल को दो तरह के ग्रुप में तरतीब दिया गया, नॉर्मल और ट्रांजिशन। अगर आप अपना पीरियोडिक टेबल की पिक्चर खोल के अपने बुक पे देखें ना तो आपको उसमें दो तरह के ग्रुप नजर आएंगे ऊपर से नीचे। ए ग्रुप A1 A2 फिर 3B फिर 4 5 6 7 8 8 के अंदर भी मजीद 3 ग्रुप, उसके बाद 1 और 2, उसके बाद 3A 5A 6A 7 8 और 8 में नोबल गैसेस। पीरियोडिक टेबल खत्म। पूरा पीरियोडिक टेबल के ऊपर से नीचे दो तरह के ग्रुप हैं, दो तरह के सब ग्रुप हैं। एक ग्रुप जो है ए के नाम से, एक बी के नाम से। एक को नॉर्मल कहते हैं, एक को कहते हैं ट्रांजिशन। मेंडलीव ने क्या किया कि एलिमेंट जो बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम है, इन सब इस तरह के जो जितने एलिमेंट हैं वर प्लेस इनटू सिंगल वर्टिकल ग्रुप। ग्रुप नंबर 2 में सिर्फ सबको रख दिया क्योंकि वो उसने कहा कि इन सब की प्रॉपर्टी डिफरेंट है। जबकि कन्फ्यूजन वाज रिमूव बाय डिवाइड द ग्रुप। इस बात को खत्म किया गया दो हिस्सों में रख के, सब ग्रुप ए एंड बी। और ग्रुप नंबर जो हमारे पास 2A आर द एलिमेंट ऑफ द ट्रांजिशन। 2A के बाद जो है ना हमारे पास 3B जो स्टार्ट होती है, 2B 3B 4B, ये सारे जो हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। उसके बाद पोजीशन ऑफ ऑल आइसोटोप्स के बारे में क्लियर जो मैसेज था वो ये था, इफ द एलिमेंट आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास it is not possible to accommodate a large number of the isotopes. The problem was solved by arrange the element in ascending order of their atomic number। यानी आइसोटोप्स की जो प्रॉपर अरेंजमेंट है वो एटॉमिक नंबर के थ्रू ही सॉल्व हुई। आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट जो है ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन ऑन द बेस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब एक पहला जो पॉइंट है ना फर्स्ट, वो ये कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, एटम में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इस बात का अंदाजा भी आप एटॉमिक नंबर से लगा सकते हैं। लास्ट है जी करेक्शन द पोजीशन ऑफ मिसफिट पेयर्स। कुछ एलिमेंट थे जो पीरियोडिक टेबल के अंदर ना मेंडलीफ ने मिसफिट, गलत यानी जगह पे रख दिए थे। तो मिसाल के तौर पे उसने वो ये कहता है कि हमारे पास आर्गोन 18 है, शुड बी प्लेस इन बिफोर क्रिप्टोन, उससे पहले होना चाहिए। इस तरह कोबाल्ट है, शुड बी प्लेस बिफोर द निकल। तो इस तरीके से ना कुछ एलिमेंट थे जिनको उसने मिसफिट किया था। उसकी दो एग्जांपल है, आर्गोन के हवाले से और कोबाल्ट की।
तो उसको उसने गलत जगह पे फिट किया था, तो उसको प्रॉपर सही जगह पे फिट कर दिया। तो ये था लॉन्ग क्वेश्चन जो इम्प्रूवमेंट्स ऑफ मेंडलीव थी और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हवाले से, कि उसको कैसे इम्प्रूव करके न्यू टेबल बनाया गया। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हुआ। अगला लेक्चर जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे होगा। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा।